चलिए बच्चों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? बहुत पुराने समय की बात है। एक बिजली का स्रोत बैटरी होता था। बैटरी की मदद से हम लोग बिजली को यूज़ करते थे, लेकिन यह बहुत महंगा होता था। इसलिए हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक जनरेटर का खोज किए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बात करें तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। पहली की बात करें तो बोले मोटर, और दूसरा बात करें जनरेटर। अब जनरेटर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये होता क्या है। तो हम बोलेंगे अ जनरेटर अ डिवाइस, ये क्या है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। मतलब जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक मोटर क्या करता था? मोटर में पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते थे, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देते हैं जनरेटर को, और वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब देखते होंगे जब जनरेटर स्टार्ट करना होता है तो हम लोग रोटेट करते हैं, शाफ्ट को रोटेट करते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देना है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब बात होता है कि वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। क्या उसके पास कोई जादू है? नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कि आखिर यह जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो यह जिस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है उस प्रिंसिपल का नाम है EMI। मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? देखिए, मान लेते हैं कोई एक कॉइल ले ले, कोई भी एक कॉइल ले ले और इसको मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर रोटेट करें। यूं कॉइल है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सके। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ चेंज होता है। अब अगर यहाँ की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग कोई हॉर्सू मैग्नेट लिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दो हॉर्सू मैग्नेट में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो हम लोग चेंज क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा टरबाइन रहेगा उस टरबाइन को रोटेट करते जाएंगे। रोटेट करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमें EMI होगा। तो EMI बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जनरेटर जो होता है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए, ये हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद करेंगे किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करता है EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है टरबाइन को रोटेट करते हुए। अब इसके बाद की बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।
कंस्ट्रक्शन। ये जो जनरेटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से जाता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर की तरह रहता है। 2 हॉर्स मैग्नेट। इसमें क्या होता है, इसमें एक हॉर्स मैग्नेट होता है, इसमें एक हॉर्स मैग्नेट होता है। हॉर्स मैग्नेट में हमें पता है, तो ये एक हॉर्स मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर की तरह लेते हैं। और यहाँ होता क्या है, ये तो हमको इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर कॉइल को इंसर्ट करते हैं। इसके बीच में क्या करते हैं, एक आर्मेचर कॉइल को इंसर्ट करते हैं। और आर्मेचर कॉइल को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्लिप रिंग डालते हैं। यहाँ पे एक स्लिप रिंग डालते हैं, इसके पास भी एक स्लिप रिंग डालते हैं। और इस दोनों स्लिप रिंग को हम लोग अटैच करते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे है कार्बन ब्रशेस। और इस कार्बन ब्रशेस को अटैच करके हम लोग डालते हैं गैल्वेनोमीटर। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, ये ऐसे यहाँ पे रहता है, ये यू रहेगा, ये यू। और इसको भी अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, इसमें इसका पार्ट का क्या होता है, नंबर 1 इसके पास एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, ये क्या है, आर्मेचर कॉइल। दूसरा होता है आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल। उसके बाद क्या होता है, 2 स्लिप रिंग्स होता है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। तो इसके पास क्या होता है, 2 स्लिप रिंग्स, 2 स्लिप रिंग्स। फिर क्या होता है, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। और अंत में हम लोग एक डालते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस लिए, मेजर करने के लिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इस फिगर में ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा। तो सर नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से, ये मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे हमारा स्लिप रिंग लगा हुआ है, कार्बन ब्रशेस लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ताकि हम लोग ये देख सके कि करंट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, इसको रोटेट करने के लिए एक सैफ्ट यहाँ लगा हुआ रहता है। इसको रोटेट करने के लिए एक सैफ्ट लगा हुआ रहता है। आप इसको रोटेट करने के लिए एक सैफ्ट लगा हुआ रहता है। आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिकल जनरेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक हैंडल होता है जिसको रोटेट करते हैं। लोहा का एक हैंडल बना हुआ रहता है, जिस हैंडल को हम लोग रोटेट करते हैं उस हैंडल को बोलते हैं सैफ्ट। चलिए, ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शन। अब बात करेंगे इसका वर्किंग कहाँ से होगा, इसका वर्किंग कैसे होगा। चलिए इसके वर्किंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा फ्लेमिंग का रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर पढ़ते थे तो लेफ्ट हैंड लगाते थे, यहाँ लगाना है राइट हैंड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैफ्ट की मदद से इस सैफ्ट को रोटेट करेंगे। अगर इस सैफ्ट को रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होगा, ये वाला पार्ट रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मतलब करंट पैदा होगा। EMI तो यही बोलता है कि आप कॉइल को रोटेट कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, करंट जन्म लेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल रोटेट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, करंट विल जनरेट। मतलब जब हमने इस कॉइल को इस तरह से टरबाइन को घुमाया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो टाइप करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, एपेक्स ट्यूटोरियल बाय पांडे सर, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अगर ये फिगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, स्ट्रेच योर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर
such that they are perpendicular to each other, सब perpendicular to each other. Then if thumb shows the direction of force, forefinger shows the direction of magnetic field, then current will give you the direction of P. चलिए फोर्स लगाया हमने बाहर, फोर्स लगाया हमने, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। अब मैंने फोर्स लगाया बाहर, इसको यूं रोटेट किया, इसको यूं रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मतलब ये रोटेशन इधर फोर्स, इसको हम बाहर किए, इसको फोर्स बाहर, तो करंट किधर, नीचे। तो फर्स्ट केस में बात करेंगे, जो करंट आएगा वो नीचे की ओर आएगा। मतलब करंट जो, अगर मान लेते हैं इस कॉइल को ए बी सी और डी मान ले, तो जो इसका वर्किंग, चलिए फर्स्ट केस में जब हमने रोटेट किया तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए टू बी सी टू डी, और करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और गैल्वेनोमीटर शो करेगा। लेकिन जब ये हाफ रोटेट हो जाएगा तो अब करंट किधर, अब ये जब ये रोटेशन हो जाएगा तो ये स्लिप रिंग की वजह से ये क्या करेगा, कॉइल तो रोटेट हो जाएगा, ये जैसे स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग के वजह से कॉइल तो रोटेट होता जाएगा लेकिन कॉइल के कांटेक्ट में रहेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करने नहीं देगा। ये स्लिप रिंग होता है और कॉइल यूं रोटेट करता जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या डालते थे, इलेक्ट्रिकल मोटर में डालते थे स्प्लिट रिंग, and split ring act as a commutator which does not allow the change of direction of current। split ring क्या करता था, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज होने नहीं देगा, लेकिन स्लिप रिंग तो डायरेक्शन को चेंज होने के लिए दे देगा। मतलब ये जो होगा ये यूं रोटेट करता जाएगा, चर ये रोटेट होता जाएगा। अब हम बात, ये स्लिप रिंग का फंक्शन है, क्योंकि इस कॉइल में ये क्या करेगा, इस ये कॉइल है यूं रोटेट होता जाएगा, कॉइल में रोटेट होने के दौरान ये क्या है, ये टच रहेगा और करंट फ्लो होता जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ कार्बन ब्रशेस डाली, और ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं ना, ये कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं, ये कंडक्टिंग ब्रशेस, ये कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं। ये कंडक्टिंग ब्रशेस क्यों होते हैं, यह कंडक्टिंग ब्रशेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये रिंग घूम रहा होगा, यह जब कॉइल घूम रहा होगा और ये रिंग घूम रहा होगा तो ये रिंग के कांटेक्ट में रहे, घूमने के दौरान भी कार्बन ब्रशेस इसको अपने कांटेक्ट में रखे, इसलिए हम लोग कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोडक्शन होता है। और ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कॉइल को रोटेट किया। जब कॉइल, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कॉइल को बैठ के रोटेट करते रहेंगे, कॉइल को बैठ के रोटेट तो नहीं करते रहते, एक बार रोटेट होता है वो अपने आप पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है, देखिए एक बार रोटेट किया तो जैसे ही रोटेट किया तो करंट का डायरेक्शन यूं, अब क्या करेगा, रोटेशन के कारण ये वाला पोल जब इधर आ गया तो ये इसको रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो फिर से रोटेट करेगा। लेकिन इस रोटेशन के दौरान क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम केस 1 में बोलेंगे तो करंट, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे केस 1, फर्स्ट केस में अगर जाएंगे तो करंट जा रहा है ए टू बी सी टू डी, ए टू बी एंड सी टू डी। लेकिन एक रोटेशन जब वो कर लेगा उसके बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब करंट जाएगा डी टू सी एंड बी टू ए, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी कारण तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या देगा, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। और जब हम लोग का गैल्वेनोमीटर फर्स्ट केस में यू डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट साइड जा रहा होगा, सेकंड केस में बैक डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, मतलब ये अल्टरनेट हो रहा है करंट, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन तो हम लोग अगर बात करें, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है तो ये कौन सा जनरेटर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे एसी जनरेटर, ये हो गया एसी जनरेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है कि हमें एसी करंट नहीं चाहिए, हमें डीसी करंट चाहिए। तो आप क्या करना है, एसी जनरेटर में आप इस्तेमाल करते हैं, एसी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं स्लिप रिंग, और डीसी जनरेटर में आपको इस्तेमाल करना है इसके स्लिप रिंग के जगह पे डाल दे
स्प्लिट रिंग। अंतर यही होता है एसी और डीसी जनरेटर का। एसी जनरेटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लिप रिंग, डीसी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट रिंग। अगर मोटर की तरह स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर डाल देंगे जनरेटर में तो वो क्या करेगा, करंट को चेंज होने नहीं देगा, और करंट को चेंज होने नहीं देगा तो वही तो होता है डीसी। लेकिन अगर करंट चेंज हो जाए तो होता है एसी। तो करंट चेंज होगा तो स्लिप रिंग के कारण चेंज होगा, करंट चेंज होने नहीं देना है तो स्प्लिट रिंग डाल दीजिए, वो करंट चेंज होने नहीं देगा, डीसी। तो यही था बच्चों जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन मोटर या जनरेटर से एक प्रत्येक साल आएगा, एक ना एक सीट में जनरेटर जरूर रहेगा। पढ़ना क्या है, व्हाट इज जनरेटर, व्हाट इज जनरेटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए प्रिंसिपल इसका है ईएमआई। बच्चे क्या करते हैं, प्रिंसिपल जैसे हमने लिखाया था मोटर में कि मोटर का प्रिंसिपल क्या होता था, मोटर का प्रिंसिपल होता था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरेटर में लिख देते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नहीं बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका प्रिंसिपल है ईएमआई। फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ये ईएमआई होता है। हाँ, ये वर्किंग में राइट हैंड का रूल का इस्तेमाल होता है, वर्किंग में राइट हैंड का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल होता है ईएमआई। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, पूरे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे काम करते हैं, फ्यूज कैसे काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको करना क्या है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल 4 को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। थैंक यू।